नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, रेल के चुनाव हो चुके हैं। रेल का चुनाव, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, इस बार का चुनाव कोई आसान चुनाव नहीं था रेल में। ये बिल्कुल आम चुनाव जैसा हो गया। जैसा कि आपने वीडियो के माध्यम से देखा ही होगा कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे थे। मतलब काफी टाइट चुनाव था इस बार। और खासकर जिस तरह से यूपीएस का मुद्दा आ गया था, उस पर से जिस तरह से एक दूसरे पर संगठन जो है हमलावर थे, उससे लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है। और सबसे ज्यादा तो रेल से बाहर जो है, बाहर के कर्मचारी, मतलब दूसरे विभाग के कर्मचारियों को बड़ी बेताबी थी कि आखिर इस बार क्या होता है। लेकिन अब रिजल्ट सबके सामने है। जेसीएम में जो जाती है, जो रेल की जो दो बड़ी संस्था, जो मान्यता प्राप्त फेडरेशन है, एआईआरएफ और एनएफआईआर, दोनों ने मान्यता हासिल कर ली है। दोनों फिर चुनाव जीत गए और अच्छे ढंग से जीते। तो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए एनएफआईआर के वाइस प्रेसिडेंट और जो नॉर्दर्न जोन रेलवे है उसमें जो बड़ा संगठन, उसका घटक दल है यूआरएमयू, उसके जनरल सेक्रेटरी बीसी शर्मा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और बहुत बधाई सर, फिर से जो है मान्यता प्राप्त कर लेने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। तो सर, ये कैसे संभव हुआ? जिस तरह से कर्मचारियों की नाराजगी थी यूपीएस को लेकर, और फिर आपने जो कहा कि उसका परिणाम तो नहीं था कि लोग आपके साथ आ गए, क्या हुआ, कैसे हुआ ये? सबसे पहले तो मैं ये जो विजय हुई है खाली एनएफआईआर यूआरएमयू की नहीं है, ये कर्मचारियों की विजय है। उन्होंने जो है ट्रेड यूनियन को आगे बढ़ाने के लिए उस पे अपना विश्वास दिखाया, वो ही सब बधाई के पात्र हैं। और इस चुनाव के अंदर हमने जो मुद्दे एनएफआईआर ने जनरल मुद्दे जो है उठाए हैं और अपने जो मैनिफेस्टो बनाया उसके अंदर दिए हैं, रेलवे के मुद्दे भी उठाए हैं, उनको मैनिफेस्टो में दिया हुआ है, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इस चुनाव के अंदर हमारे जो 17 जोन है, उस 17 जोन है रेल पूरे रेलवे में जी, और जिसमें तकरीबन जो प्रोडक्शन यूनिट है, 2 प्रोडक्शन यूनिट में हुआ 17 को मिला के। अच्छा, 17 इंक्लूडिंग है? 2 हाँ, इंक्लूडिंग है। अच्छा। और कुछ प्रोडक्शन यूनिट में नहीं हुआ, जैसे पटियाला है वहाँ नहीं हुआ है, पटियाला, रायबरेली वगैरह आईसीएफ में नहीं हुआ है। तो उनमें ना होके बाकियों में जो हुआ है उसके अंदर एनएफआईआर की जो पोजीशन है, 8 जोनल रेलवे में हम फर्स्ट नंबर पे आए हैं। 17 में से 8 में आप फर्स्ट नंबर पे आए हैं, और बाकी 8 में सेकंड पे आए हैं। हमने बाकी सेकंड, उसमें सेकंड पे आए हैं। मतलब आप कह रहे हैं टोटल 8 पे फर्स्ट पे आए हैं, 8 में सेकंड पे आए हैं। 8 में नहीं, सेकंड में आए हैं। 4 पे जो है हम जो है सेकंड पे, 5 पे हम सेकंड पे आए हैं। अच्छा, 5 पे सेकंड पे आए हैं। ठीक है। कुछ जगह हम लूज भी किए हैं जो पहले थे। इसी तरह एआईआरएफ 7 में आई है फर्स्ट में, और हम लोग जो है एनएफआईआर डब्ल्यूसीआरएमएस में और एससीसीआरएमएस में सिंगल पार्टी आई है। पिछली बार 1 में आई थी एससीआरएमसी में, इस बार हम 2 जोन के अंदर सिंगल आई है। ये एनएफआईआर ने अपना जो है वर्चस्व उसको बढ़ाया। एनएफआईआर का जो इतिहास है, एनएफआईआर ने जो जनरल काम, जो जब तक सरकारी कर्मचारी रहेगा वो उनके लिए एक जनरल ऐसे फैसले कराए हुए हैं, उसका ये नतीजा है। जैसे महंगाई भत्ता है, रात्रि भत्ता है, ओवर टाइम है, इन एचओईआर है, इन तमाम मुद्दों को लेके केवल एनएफआईआर ने ही ये डिसीजन कराया है। उनके अनुसार, उनके इतिहास के अनुसार एनएफआईआर ने बिना विक्टिमाइजेशन के सरकार कर्मचारियों को अपने काम बताए, उस आधार पे हमें वोट मिला। तो इसके लिए पूरे इंडियन रेलवे के अंदर कर्मचारी बधाई के पात्र है, जिन्होंने एनएफआईआर पे विश्वास किया। और एनएफआईआर भी उनको ये यकीन दिलाती है कि ये इलेक्शन जीता जो है, ये कर्मचारियों की फर्दर जो पेंडिंग डिमांड्स है उसको पूरा कराने के लिए हम इस पे एनएफआईआर, उसके जो जोन है, तमाम जोन जो है पूरा संघर्ष करेंगे, और इस डिमांड्स को देर लग जाए अंधेर नहीं होगा, पूरा कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये चुनाव का रहा, और हम दोबारा फिर तमाम भारतीय रेलवे के रेलवे कर्मचारियों का और जो प्रशासन ने ये
सहयोग दिया है, पीसफुली कराया, उसके लिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन मैं अंत में एक बात कहूँगा कि ये तीसरा इलेक्शन था, रेलवे का बहुत बड़ा अमाउंट इसमें खर्च होता है। ऑलरेडी जब ये फार्मूला बना है, जो भारतीय रेलवे की स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक 2 फेडरेशन, 2 रिकॉग्नाइज्ड यूनियन की ही जरूरत है। फर्दर इस देश के प्रधानमंत्री को इस खर्चे को बचाने के लिए फर्दर जो पुराना सिस्टम था, इस तरह का चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। इस चुनाव को बंद करना चाहिए और जो सिस्टम चल रहा है 2 फेडरेशन 2 यूनियन, वही है। वो देश का रक्षा भी करती है, देश को आगे बढ़ाने में भी काम करती है, सहयोग भी करती है, कर्मचारियों के राइट के लिए भी फाइट करती है और करती रहेगी। तो इसमें NFIR की तरफ से मैं देश के प्रधानमंत्री, रेल मंत्री से कहूँगा कि ये बार बार चुनाव करा के रेलवे का जो इतना फंड खर्च होता है, ये पब्लिक कमेटी में ये फंड खर्च करिए, नई गाड़ियाँ चलाने के लिए खर्च करिए, नए कोच बनाने के लिए खर्च करिए, नए इंजन जो है उसको लाने के लिए खर्च करिए। इस चुनाव को जिस तरह पहले था 2 फेडरेशन 2 बाकी चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। आपने करके देख लिया, उसके अंदर केवल थोड़े बहुत वोटों का परसेंटेज बढ़ता है और कोई आदमी ना तो उसको काम करने का है पता है, ट्रेड यूनियन में क्या करना है, कैसे डिस्कशन करनी है, ना रूलिंग पता है, सिर्फ कैटेगरी वाइज बढ़ती जा रही है। अगर इसको बंद करेंगे तो ये खर्चा जो है वो रेलवे के देश के दूसरे कामों में ये फंड काम आ सकता है। तो सर आप ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव हुए इस बार और जो 2007 में 13 में हुए थे, तो ये चुनाव ना हो और आप दोनों को ही मान्यता रहने दिया जाए। हाँ, तो ये ऐसा तो नहीं कि आपको अगले चुनाव में डर है कि फिर वोट ये होगा? नहीं, इसमें हमें डर कोई नहीं है। हाँ, डर नहीं है, क्योंकि नए लोग आएंगे तो और अच्छा है ना। अगर हम काम करेंगे तो उसमें लेकिन कैटेगरी वाइज, जैसे ट्रैकमैन है, नीचे से लेके ऊपर तक नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में काम कराया। जिनका जन्म नहीं हुआ था, आज वो जन्म होके खड़े हुए, हमने एसोसिएशन बना ली जी, हम एक जनरल वो करके हमने रजिस्ट्रेशन करा ली। वो एक आपस में डिस्ट्रीब्यूशन है कर्मचारियों के अंदर कि नंबर ऑफ यूनियन बन जाएगी तो उसके अंदर यूनिटी नहीं रहेगी। उसके अंदर जब हम एजिटेशन जाएंगे, इसीलिए ये BRMS की यूनियन बनाना चाहते थे कि जब दोनों फेडरेशनें ये चैलेंज करती है, हम तीसरी को खड़ी कर देंगे, तो उससे जो इंडस्ट्रियल पीस है, जो अपनी मनमर्जी से काम करना चाहेंगे भारत सरकार, उसको कर सकेंगे। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आपको ये पुरानी दोनों फेडरेशन पुरानी है और उन पुरानी फेडरेशनों को काम करने का पता है, रेलवे एम्प्लॉय के मुद्दों का पता है, देश के मुद्दों का पता है, रेलवे इंडस्ट्री में क्या कमी है उसको कैसे मेकअप कर सकते हैं, फंड कैसे जो है क्रिएट कर सकते हैं, तो सेविंग कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पता है। अगर नई नई यूनियन आप देंगे सिर्फ विक्टिमाइजेशन के लिए, जैसे कई जगह है 20-20 यूनियन बनी है, वो आपस में ही लड़ाई होती है, प्रशासन अपनी मर्जी से काम करता है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन करने का सर। ये तो आप एक नई बहस को जन्म दे रहे हैं ना। मान लीजिए कल को तो फिर ये होगा ना कि जैसे अभी आप कह रहे थे कि BRMS को, तो उस तरह हो सकता है कल को फिर कोई दूसरी सरकार जो अपनी जो संगठन जो मंचा उसको फिर मान्यता, कम से कम अभी एक बाध्यता तो है कि आपको चुनाव में इतना % जो है कर्मचारियों का वोट लाना पड़ेगा, तभी आप आज आप मान्यता प्राप्त है, इसलिए कि आपको कर्मचारियों के जितने भी वोट मिले उनके इतने % कर्मचारियों का विश्वास है। ये चुनाव खत्म हो जाएंगे तो कल तो सरकार मतलब जो भी रहे पार्टी में सत्ता में जरूर, तो वो अपने किसी भी संगठन को सिर्फ एक लेटर ही तो निकालना है, वो मान्यता प्राप्त हो गई। देखिए, ऐसा पहले इन्होंने BRMS के लिए कोशिश की थी। तो ये जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उस समय ये बात आई, दोनों फेडरेशन भी तीसरी फेडरेशन की क्या जरूरत है, रेलवे बोर्ड भी कह रहा था नहीं जरूरत है, तब वो आज तक नहीं बन पाई। वो कोर्ट में गए, कोर्ट से फैसला तब ये 88-89 में हुआ, तो कोर्ट के फैसले के बाद 3 चुनाव हो चुके हैं, तीनों में देख लिया कि दोनों फेडरेशनें आती हैं। अब उसको बार बार करा के एक रेलवे के फंड को हम उसका वेस्टेज कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए हम कह रहे हैं कि जो कैटेगरी वाइज है
उस सारी कैटेगरियों को हमने इन्वॉल्व किया है, किसी कैटेगरी के इशू को छोड़ते नहीं है, क्योंकि ये ट्रेड यूनियन जो है वो कास्ट बेसिस पे नहीं है, वो रेलवे कर्मचारी के हर कैडर की, हर जो है डेजिग्नेशन को उसको इन्वॉल्व करते हैं। 342 जो कैडर है उसको लेके हम चलते हैं, उसमें चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कैडर का हो, हर की डिमांड को जो रिप्रेजेंट करता है उसको लेके हम जो है हर लेवल पे लड़के उसको पूरा कराने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, अच्छा, इसलिए कह रहे हैं कि इससे हमारी यूनिटी को फर्क पड़ता है। अगर एक मैं एसोसिएशन बना रहा हूँ, एक आप बना रहे, एक तीसरा बना रहे, चौथा बना रहे, वो आपस में फिर फ्रिक्शन बढ़ते हैं। उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए कि रेलवे कर्मी जिसने काम करना है यूनियन में आए, उसको लेने के लिए हम कोई इनकार नहीं करते हैं। हमारे पास हर कास्ट का, हर कैडर का ऑफिस बेरर है, इसलिए है कि वो उसको रिप्रेजेंट कर सके उस डिमांड को जो भी नीचे से है। तो इसलिए ये जनरल जो फेडरेशन है जो है हर कैडर को लेके चलती है। लेकिन इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, इसका एक मतलब ये भी तो निकल सकता है ना कि आप लोग चाहते हैं कि आप दोनों की सत्ता बनी रहे, बाकी कोई ना आए। नहीं, हम ही नहीं, हमसे पहले दूसरे लोग थे, हमसे तीसरे लोग थे, मतलब दो संगठन जो है बने वो रहना चाहिए। और बाकी बढ़ने से प्रशासन के पास भी टाइम नहीं रहता है कि आप जो है 4-4 ये मीटिंगें इतनी हो जाती हैं, उनके पास काम नहीं। कई बार सोचते यार मैं फाइलें कैसे निकालूं। तो उन बातों को सोचते हुए ये हम बात कह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये कह रहे हैं अपनी अपनी कैटेगरी को आप पार्टी वेलफेयर करते हो, पार्टी करते हो, रिटायरमेंट पे पैसे इकट्ठे करते हो। अब कई ओपीएस के नाम पे टीचरों का क्या है, टीचर अपनी लड़े प्रशासन से, बाकी कैडर से टीचर क्या क्या मतलब है? टीचर ज्यादा हम भी जेसीएम में आ जाए, क्यों भाई? टीचर जो है अपनी है, टीचर को तो यूनियन बनाने का राइट भी नहीं है। वो हमेशा जो है गवर्नमेंट के इधर लोग जो है भेड़ चाल है उसमें वो जाके ओपीएस के नाम पे लाखों करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया है। किस कम किया, क्या यूज हुआ, कहाँ घर खर्च होता है, वो पूछता नहीं। लोग हमारे तो पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वर्किंग कमेटी में ऑडिट होता है हमारा। चलिए आप सर ओपीएस तो इसलिए एक चीज बताइए, ओपीएस पे आप आ गए, ये बताइए तो ठीक है रेलवे का चुनाव हो गया, तो जिस तरह से आप गए थे मीटिंग में, उस समय चुनाव था हम लोगों ने, और चुनाव उस समय आप मीटिंग में थे, बहुत लोगों को भरोसा तो नहीं ही होता है कि आपको नहीं पता होगा। आप जेसीएम में गए तो, और आपने जिस तरह से कहा था, अपने प्लेटफॉर्म पे ही कहा था आपने कि हम वहां पे गए, हमें पता नहीं था, प्रधानमंत्री ने फोटो सेशन यूज किया था। लेकिन अब तो चुनाव हो गया, रिजल्ट भी आ गया, अब आप मान्यता प्राप्त संगठन फिर से हो गए। अब तो थोड़ा सही से बताइए क्या था वो मामला, क्या सही में आप लोगों को नहीं बताया गया था? मतलब ऐसा हो सकता है क्या? जब एजेंडा जो भेजा होता है उस पे डिस्कशन करते हैं। अब जो जुलाई 15 को हुआ, उस समय ये इशू पे डिस्कशन थी, उस इशू पे डिस्कशन हुई, और इशू नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी हमने रिप्रेजेंट किया था, उन्होंने सजेशन मांगे थे, उसी पे था। जो 24 अगस्त को जो बुलाया गया कि प्राइम मिनिस्टर ने आपको कॉल किया, मिलना चाहते हैं, चले गए हम लोग। और प्राइम मिनिस्टर ने, और ना हमारे पास एजेंडा था, उनके पास ना एजेंडा था, ना उन्होंने सिर्फ 2 बात पहले भी मैंने कही, आज भी वही बात कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पेंशन के मामले पे आप पे डिस्कशन हुई, कुछ उसमें अच्छा लगा हमें, हम जो है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकलने वाला है, तो इसके लिए मैंने आपसे मिलने की कोशिश की है कि आपसे मिल के बात कर लूँ कि इसमें आप लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ पेंडिंग है, उस पर भी सोचेंगे। इतनी बात हुई है। पहले भी मैंने यही कहा था, आज भी यही कहा हूँ। और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, और जो उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी थे, आज कैबिनेट सेक्रेटरी है, वो भी थे। उन्होंने भी कोई नहीं बात की कि ये हम इसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नाम रखेंगे, इसमें लमसम हम इतना देंगे। कोई इश्यू पे उन्होंने हमारे आगे नहीं रखा। मतलब पहले भी नहीं कहा, आज भी हम उसी पे स्टैंड करते हैं। और वो भी बता सकते हैं, इसको मान सकते हैं कि वेदर जो है स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये बात रखी थी, बिल्कुल नहीं रखी थी। अगर रखी होती हम उसी समय रिएक्ट करते। तो मतलब ये तो चूंकि आप आज भी उसी बात पे स्टैंड करते हो, तो एक तरह से ये पहेली आज भी है कि आखिर क्या हुआ था। जिस तरह से आप कहते हो और आपके जो दूसरे संगठन है वो कहते हैं कि नहीं सब कुछ पता था। तो खैर चलिए, इस पर तो अब तो हो गया चुनाव। सर ये बताइए क्या
जिस तरह से आप मीटिंग के बाद आपने कहा कि नहीं हमें ओपीएस चाहिए, तो उसका इस रेल चुनाव में क्या इसका कुछ असर हुआ, फायदा हुआ क्या? हाँ, देखिए, हमने ये नहीं कहा कि हमें यूपीएस या ओपीएस चाहिए। हमने कहा है कि जो पुरानी पेंशन, ओपीएस मीन ओल्ड पेंशन स्कीम, जो पुरानी पेंशन में पुराने कर्मचारियों को मिलता था, नाम कोई भी रखो, वो ही मिलना चाहिए। आज भी वही डिमांड है, उस समय भी वही डिमांड थी। जो उन्होंने यूपीएस निकाला उसके अंदर 9 विसंगतियां निकाल के हमने भारत सरकार को भेजी कि इसके अंदर ये अनोमलीज है, इसको सेट राइट करिए। और मेरे सुझाव पूछे तो मैं कहूँगा एनएफआईआर यूआरएमयू के इसका नाम भी गलत रखा उन्होंने। इसका नाम रखना चाहिए जीपीएस, गारंटेड पेंशन स्कीम। जब गवर्नमेंट कह रही है कि हम पेंशन की गारंटी ले रहे हैं तो नाम रखने में क्या दिक्कत है? सबसे ज्यादा इसके अंदर और हिडन एक है कि इसने ये नहीं किया कि जो 10% है इसको प्रोविडेंट फंड ट्रीट करेंगे, इसके अंदर हम पीपीओ इशू करेंगे। मतलब उस 10% का क्या होगा ये क्लियर नहीं है ना, पहले रखा था। लेकिन हमारी डिमांड है कि 10% उन कर्मचारियों को मिलना चाहिए। 18.5% गवर्नमेंट कहीं भी खर्च करे, बल्कि उसका हमारे नाम से आप कर रहे हो, कम से कम उसका इंटरेस्ट तो हमें दे। पैसा आप रखें, आप 10% देने को तैयार नहीं है, वो देने को तैयार नहीं, हमारा 10% रखने को तैयार है। तो हम जो है इतने साल युवावस्था में आए, बुढ़ापा लेके जा रहे हैं, खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। तो यही हमारा संघर्ष है, यही युवा साथियों का संघर्ष है। तो सर चलते चलते आखिरी सवाल ये कि जिस तरह से लोग मतलब जैसे आप नहीं, जेसीएम में जो तमाम लोग जाते हैं उनके प्रति जो आम कर्मचारी में थोड़ा सा नाराजगी इस बात को लेकर था यूपीएस को, तो क्या लगता है उसको कैसे उनको मतलब अपने पक्ष में ला पाएंगे, कर पाएंगे? देखिए, उसमें यूपीएस में हम भी यूपीएस का विरोध कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं नाम से करनी है, काम से मतलब है कि हमें जो पुरानी पेंशन में पुराने आदमियों को मिलता है वो मिलना चाहिए। वहीं पब्लिक में भी यही कहा है, आज भी ये कह रहा हूँ, आगे भी यही कहेंगे। तो आपने सुना साथियों जिस तरह से बीसी शर्मा जी ने कहा कि जो स्टैंड हमारा पहले था कि हमें कुछ नहीं बताया गया था, आज भी वो उसी स्टैंड पर कायम है। तो खैर हमें चुनाव से कोई, हमें तो कर्मचारियों से, तो जो कर्मचारियों के काम की खबर थी वो ये कह रहे हैं कि हम यूपीएस का जो भी, हमें यूपीएस नाम से कोई मतलब नहीं, हमें जो एक गारंटीड पेंशन है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी सुविधा थी उसके वो मिलनी चाहिए और उसके लिए हम बात आगे रखेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद सर। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।